बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जो पेशेंट आते हैं कि जी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, उनके जो सवालात होते हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। जैसे, क्या वर्टाइगो स्ट्रेस से, ज़हनी दबाव से आ सकता है? स्ट्रेस डज नॉट डायरेक्टली कॉज वर्टाइगो, यानी स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली उससे वर्टाइगो नहीं होता। इट कैन ट्रिगर, यानी ये ट्रिगर कर सकता है जो कि हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम यानी जो बैलेंसिंग सिस्टम है उसको ट्रिगर कर सकता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से चक्कर नहीं आते। अब ये जो बुनियादी तौर पे चक्कर सिर्फ वेस्टिबुलर सिस्टम यानी इनर ईयर के अंदर जो बैलेंसिंग निज़ाम है उसके डिस्टर्ब होने से आती हैं, वो स्ट्रेस उसको तो डिस्टर्ब नहीं करता, और वो मैंने जो पिछली कॉजेज़ डिस्कस की थी पिछली वीडियो में उसकी वजह से होता है। फिर बाज़ का ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये कितनी देर रहेगा जी। तो ये जो बिनाइन पोजिशनल होता है या मामूली जो होता है वो तो चंद हफ्तों से और चंद माह तक रहता है और हल्की फुल्की ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, और फिर एक वक्त में जब ये चक्कर आता है तो चंद सेकंड से चंद मिनट के बाद ये ख़ुद ब खुद ठीक हो सकता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ये होता है, क्या जी हाई ब्लड प्रेशर में चक्कर आ सकते हैं? अब दोनों कैफियत में, जब ब्लड प्रेशर लो होगा तब भी और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तब भी आपको चक्कर आ सकती हैं, लेकिन डायरेक्टली ब्लड प्रेशर का चक्कर लाने में कोई रोल नहीं है। सम टाइम्स हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बैलेंसिंग निज़ाम को डिस्टर्ब करता है और उसमें चक्कर आ सकती हैं, लेकिन बग़ैर चेक किए। ये नहीं कि हर हालत में लो ब्लड प्रेशर से ही चक्कर नहीं आते, हर हालत में हाई ब्लड प्रेशर से चक्कर नहीं आते। दूसरी वजूहात की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन चेक किए बगैर फ़ैसला नहीं किया जा सकता। अब फिर अगला क्वेश्चन होता है, क्या आँख की तकलीफ़ में चक्कर आते हैं? हाँ, आँख की तकलीफ़ से आ सकते हैं, क्योंकि आँख का डायरेक्टली ताल्लुक है। जब हम देखते हैं तो इसका मैसेज हमारे इनर ईयर को, जो बैलेंसिंग का निज़ाम है, उस तक पहुंचता है और फिर ही हम अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो जब भी आई साइड डिस्टर्ब होगी तो हमें चक्कर आएंगे, तो हमारा बैलेंसिंग निज़ाम डिस्टर्ब होगा। फिर क्या खून की कमी में चक्कर आ सकते हैं? हाँ जी, खून की कमी में लाजमी चक्कर आते हैं, क्योंकि जब खून की कमी होती है तो लंग्स को, फेफड़ों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ओवर कंपनसेट करना पड़ता है, और ये जो लो लेवल ऑफ एचबी है उसकी वजह से जब ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को कम जाएगी तो लाजमी तौर पे जो बैलेंसिंग सिस्टम का मैसेज वहाँ पे पहुँच रहा है उसकी वजह से चक्कर आते हैं। अब फिर क्वेश्चन क्या है, क्या जी ये सीरियस है? एज ए रूल तो सीरियस नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें